और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ क्लास 11th। जो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। व्हाट वर दी एम्फोरा? एम्फोरा क्या था? टाइप्स ऑफ आर्मी, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, टाइप्स ऑफ कंटेनर एंड नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, ये एक प्रकार का कंटेनर था जो उस समय सिविलाइजेशन में पाया गया था। इस कंटेनर का बेसिकली यूज होता था क्वाड करना था। क्वाड का मतलब होता है वाइन को इकट्ठा करके रखा जाता था ताकि ट्रेडिंग के पर्पज़ से, या सोसाइटी बहुत ज़्यादा ही सीकिंग थी, शौकियाना थी वाइन्स को लेके, तो वहाँ पे लोग यूज़ करते थे। क्रिश्चियनिटी बिकम द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर इन द टाइम ऑफ, कब रोमन एम्पायर को, कब रोमन एम्पायर में जो ईसाई धर्म है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया? तो इसका आंसर है आपका 313 AD। और कॉन्स्टेंटाइन ने पहली बार डिक्लेयर किया था कि इसको रोमन एम्पायर का रिलीजन बनाया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा 4th सेंचुरी। The Roman silver coin known as the denarius weighed dash gram of pure silver। रोमन एम्पायर में बेसिकली सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका एक नाम था, वो था आपका डिनेरियस। रिमेंबर इट, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि रोमन एम्पायर में जो कॉइन पाया गया उसका नाम क्या था, या फिर उसका वेट पूछा गया है यहाँ पे, तो उसका आंसर है 4.5 ग्राम। Which one of the following is a river that forms a boundary of the Roman Empire? कौन सी वो नदी थी जो रोमन एम्पायर में एक बाउंड्री बनाने का काम करती थी? तो इसका आंसर आपका राइन रिवर। और रोमन एम्पायर में सबसे पहले जो रिवर पाई गई है एग्जीक्यूशन के दौरान, वो आपकी राइन रिवर ही थी। द एम्पीरियर हु मेड द क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन इन द रोमन एम्पायर वाज, वो कौन सा राजा था या शासक था जिसने रोमन एम्पायर को एक ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर कर दिया क्रिश्चियनिटी को? रोमन एम्पायर में ईसाई धर्म को पहली बार जो डिक्लेयर किया गया था ऑफिशियल रिलीजन, वो आंसर था आपका कॉन्स्टेंटाइन। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, इन्होंने ही 313 AD में डिक्लेयर किया कि जो क्रिश्चियनिटी है वो हमारा एक ऑफिशियल रिलीजन होगा। द रोमन रूलर डैश वाज कंसीडर लीडिंग सिटीजन ऑफ द एम्पायर वाज, कौन से शासक को रोमन साम्राज्य का एक नागरिक माना गया? तो वो था आपका आंसर ऑगस्टस। अगस्टस ने सेल्फ डिक्लेयर किया, आई एम नॉट द रूलर ऑफ द रोमन एम्पायर, आई विल कंसीडर सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। क्यों? क्योंकि उनका मानना था अगर आप रूलर बनोगे तो आप ऑटोक्रेट बन जाओगे, मतलब कि निरंकुश, और वो वहाँ पे रूलर ना बन के वहाँ का नागरिक बन के काम करना चाहता था। यस गाइस, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7, जो आपका बेसिकली स्टार्ट होता है यहाँ से। द रोमन अर्बन लाइफ, द एंटरटेनमेंट शोज कॉल्ड स्पेक्टिकुलर हैपन फॉर एटलीस्ट। रोमन साम्राज्य में एक स्पेक्टिकुलर नाम से एक शो चलता था जो आपका चला था 176 डेज 167 डेज 200 डेज एंड 25 डेज। तो इसका आंसर है 176 डेज, जहाँ पे वहाँ की सोसाइटीज़, वहाँ के स्पेकुलेशंस, वहाँ की फीचर्स को बताया जाता था उस शो के द्वारा। द वेपन्स ऑफ मेसोपोटामिया मेड ऑफ, मेसोपोटामिया में जो उस समय वेपन्स यूज़ किए जा रहे थे वो बने थे ब्रॉन्ज, कॉपर, स्टोन एंड आयरन। तो आपका जो आंसर है वो आपका ब्रॉन्ज।
विच सिटी फ्लोरिश एट द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वास उर, मारी, मोहनजोदारो एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हो कि जो आपका मोहनजोदारो है वो आपका 12th का कंसेप्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये तो एलिमिनेट हो चुका है। अब उर और मारी में से सबसे पहले जो वहाँ पे पाई गई थी साइट्स वो आपकी उर थी एग्जीकवेशन के दौरान, एंड इसी को वहाँ पे रॉयल कैपिटल भी माना गया मेसोपोटामिया का। आना वाज द गॉड ऑफ द मून, लव एंड वॉर, विंड एंड फायर। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था इनाना के बारे में। ये आपके मेसोपोटामिया में जो भगवानों की पूजा की जाती थी उन्हें बोलते थे, जो आपका रिलेट करता है लव एंड वॉर के साथ। द अर्लीस्ट टेम्पल वर बिल्ट इन मेसोपोटामिया इन, जो मंदिर बनाए गए थे मेसोपोटामिया में वो आपके बने थे 4000 BCE के टाइम पे। यस गाइस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इंट्रोड्यूस्ड लैंग्वेज इन मेसोपोटामिया? गिलगामेश, एनमार्कर, सर्जन एंड हैमुराबी। तो इसका आंसर है एनमार्कर, जो साउथ मेसोपोटामिया के रूलर थे। पहली बार इन्होंने लीगल स्टडी के पर्पस से लैंग्वेज की डिमांड की थी कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे लैंग्वेज को यूज़ करते थे वो लीगल स्टडी के लिए था। बट बाद में वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया था मेसोपोटामिया में, और बाद में इसका यूज़ सीए के पर्पस से, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन पर्पस हो गया, और चार्टर्ड अकाउंटेड लोग अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड को इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। The first Mesopotamia city was excavated in the 1930s was The first Mesopotamia city was excavated in 1930s। 1930 में सबसे पहले मेसोपोटामिया की साइट को खोजा गया था जिसका नाम है उरुक, उर, मारी एंड नाइन। तो इसका आंसर है उरुक। उरुक के बाद उरु को ढूंढा गया था, फिर आपकी मारी आई थी। तो इस प्रकार इस सिविलाइजेशन को फाइंड आउट किया था। फर्स्ट आपका उरुक था, सेकंड आपका उर, और थर्ड आपका मारी। द रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज आफ्टर द 2400 BC बाय। सुमेरियन लैंग्वेज जो मेसोपोटामिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस किया गया किस लैंग्वेज के द्वारा? मेसोपोटामिया लैंग्वेज, अकाडियन लैंग्वेज, चर्च के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अकाडियन लैंग्वेज, जो आपका 3200 BC के टाइम पे मेसोपोटामिया में इंट्रोड्यूस हुई थी।